जियोग्राफी का, ठीक है। इसको इन शॉर्ट आप जीके भी बोल सकते हो, क्योंकि जीके का मोस्टली क्वेश्चन आपका जो है उसमें से आता है एग्जाम के अंदर। हमने स्टार्ट किया था कि दुनिया में क्या कुछ है हमारे पास, तो उसमें हमने ये देखा कि था कि हमारे पास दुनिया में दो चीजें हैं। ये हमारे पास है समुंदर, दूसरी हमारे पास है जमीन। जमीन हमारे पास तकसीम है 7 हिस्सों के अंदर, और ओशन हमारे पास, समुंदर जो है हमारे पास, वो तकसीम है 5 हिस्सों के अंदर। बच्ची ने हाथ रेज किया, कुछ पूछना? अच्छा, अब उस 7 बरे आजम जो हमने डिस्कस किए थे, उसमें से पहला बरे आजम आज हमने स्टार्ट करना, उसमें देखने को उसमें क्या क्या चीजें हमारे पास हैं, कौन से सवाल पेपर में बन के आ सकते हैं, और उसमें से क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ये आज सारा कुछ हमने डिस्कस करना। तो सबसे पहले जो हमने स्टार्ट करना है जनाब, वो हमारे पास है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका। इसका मैप कुछ इस तरह से है, मैंने साथ साथ बनाना, जिस तरह से भी बन जाए आप लोग से, वो आप लोगों ने बनाना है। मैप आप लोगों ने साथ साथ ड्रॉ करने हैं, ठीक है, और मेरे साथ साथ आप लोगों ने लिखना है। जो जो मैं लिखूंगा आप लोग मेरे साथ साथ नोट डाउन करते जाना। यहां से इसका थोड़ा सा ऊपर से मूव कराना है आपने, इस तरह से ना, इस तरह से करिए। ये इस तरह से आएगा। अभी लाइट आ जाएगी ना, तो फिर ये आप लोग के थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो 5 मिनट और मिनट। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसका एक मुंह टाइप बना लेते हैं हम। अब स्क्रीन क्लियर है सबको? स्क्रीन सबको क्लियर है, मुझे बताइएगा। यस सर, क्लियर है। ठीक हो, यहाँ पर हम इसकी बैक साइड पे बनाएंगे इसकी दुम। उसके बाद इसकी हम लोग बनाएंगे 2 टांगे। एक टांग यहाँ पे बनानी, और एक टांग इसकी आपने यहाँ इस साइड में बनानी।
इस तरह से करके। ठीक है जनाब, ये हमारे पास कुछ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक नक्शा टाइप है। ठीक है, जब भी आपने कोई मैप बनाना है सबसे पहले उसकी डायरेक्शन निकालोगे। अब डायरेक्शन किस तरह से निकालोगे? डायरेक्शन आप लोगों ने निकालनी है, सबसे टॉप पे हमेशा नॉर्थ रहेगा, बॉटम पे साउथ, हमेशा कोई भी नक्शा हो सेम फॉर्मूला। उसके बाद सेंटर में आप लोग ऐसे लिखोगे वुई, जिस तरफ डब्ल्यू होगा वो साइड होती है वेस्ट, जिस तरफ ई होगा वो साइड आपकी होती है ईस्ट। ये चीज याद रखनी है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको, डायरेक्शन तक का? जी सर क्लियर है। ओके, अब इस कॉन्टिनेंट में है क्या क्या, पहले तो उसके बारे में पूछा जाता है। बच्चों इस पूरे कॉन्टिनेंट में 23 मुल्क है, 23 कंट्रीज है इस पूरे रीजन में। फिर इसके 3 साइड पे समुंदर है, इसकी 3 साइड पे समुंदर है। ठीक है, सिर्फ एक साइड पे जमीन है। अब समुंदर कहाँ कहाँ पे वो देखिएगा, ये सारा एरिया समुंदर का, ये सारी लाइन वेस्ट साइड, वेस्ट में है इसका पैसिफिक ओशन, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र पैसिफिक ओशन। दूसरा समुद्र इसका यहां पर है, ईस्ट वाली साइड में, यहाँ पर सारा, ये सारा समुद्र है। ये है आपके पास यहाँ पर अटलांटिक ओशन, दुनिया का दूसरा बड़ा समुद्र, अटलांटिक ओशन। अब सवाल क्या बनेगा कि नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में कौन सा समुद्र है या नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में कौन सा समुद्र, इस तरह से करके सवाल आएगा। ठीक है, इस तरह से करके वो आपको सवाल देगा कि नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में कौन सा है और ईस्ट में कौन सा है। ये जो इसका मुंह, ये इसका मुंह है ना, ये हमारे पास है दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, जजीरा, दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है जिसका नाम है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड। एक समुद्र यहाँ ऊपर भी है, यहाँ पे दुनिया का सबसे छोटा समुद्र जिसका नाम है आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन नॉर्थ साइड। अच्छा जी, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, लिख ले, साथ लिख रहिएगा, लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। इसके बाद इसका एरिया पूछा जाता है, एरिया पूछा जाता है समटाइम कि ग्रीनलैंड का एरिया कितना। तो ग्रीनलैंड का एरिया आपके पास है बच्चों 2.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, 2.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद इसका कैपिटल का पूछा जाता है कि इसका कैपिटल कौन है। इसका कैपिटल है जनाब नुक, NWK, NWK नुक। ये इसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। फिर एक सवाल ये पूछा जाता है इसके ऊपर कब्जा किसका है, इसके ऊपर किसका कब्जा है। इसके ऊपर डेनमार्क का कब्जा है बच्चों,
इसके ऊपर डेनमार्क का कब्जा है। डेनमार्क का इसके ऊपर कब्जा है और डेनमार्क यूरोप का मुल्क है। इससे आगे अगर आप जाओगे ऊपर वाली साइड पे तो आपके पास यूरोप स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इसके ऊपर यूरोप का मुल्क है डेनमार्क, उसका कब्जा। अच्छा, अगर आपसे वो ये पूछे ना कि ग्रीनलैंड कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो कॉन्टिनेंट इसका नॉर्थ अमेरिका, यूरोप नहीं है। ये चीजें हैं जो कंफ्यूज करती हैं एग्जाम में, और इसी को वो बेसिकली बोलते हैं जीके। यहां तक क्लियर है? तो मुझे बताइएगा फिर आगे चलते हैं। यस सर क्लियर है। सबको क्लियर है? जी सर क्लियर है। सर ये जो आपने लास्ट में दो में ऑप्शंस बताए ना, काइंडली उनको भी रिटर्न फॉर्म में बता दें। क्या बेटा? जी मैं आपसे ये कह रही हूँ कि लास्ट में आपने बताया था ना, उनको भी रिटर्न फॉर्म में बता दें। जैसे ये जिस तरह से लार्जेस्ट आइलैंड का बताया है ना, मैं लिख देता हूँ। ग्रीनलैंड। इसके ऊपर कब्जा जो है वो डेनमार्क है। जी जी कब्जा सर, डेनमार्क का, डेनमार्क लिख ले यहाँ पे खाली। डेनमार्क, डेनमार्क मैं उर्दू में लिख रहा हूँ, कब्जा इसके ऊपर डेनमार्क। डेनमार्क का कब्जा इसके ऊपर, ठीक है? जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, ये तो हो गया आपके पास ग्रीनलैंड। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये जो एक टांग इससे हमने बनाई है, ये टांग देखिए, ये टांग में एक मुल्क बनता है जिसका नाम है मेक्सिको। मेक्सिको, ये जो टांग है, ये सब मैं लिख लिया तो मैं इसको मिटा रहा हूं। ये लिख लिया तो मैं इसको मिटा रहा हूं। जी सर कर दीजिए। क्या चीज? जी सर रेज कर लें। ठीक है। अब आए थे जनाब हम लोग यहाँ पे मैक्सिको पे। मैक्सिको के साथ यहाँ पर 7 मुल्क है, छोटे छोटे 7 मुल्क है, जो कि आगे जाके टच होते हैं साउथ अमेरिका का। इसके बिल्कुल नीचे है, ये साउथ वाली साइड आती है ना, तो इसके नीचे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट स्टार्ट हो जाता है। तो साउथ अमेरिका में आपके पास वो लिंक करते हैं वो 7 मुल्क जाके ना। अब वो 7 मुल्क कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। ऐसे छोटे छोटे 7 मुल्क बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इनको 7 सिस्टर भी कहा जाता है। इनको अब इसमें है कौन कौन सा वो देखिएगा, मैं लिखवाता तो सारे सारे, पहले एक बार देख लीजिएगा। CA पहला, दूसरा BE, तीसरा GU, पांचवा EL, सॉरी चौथा भाई, हाँ चौथा, पांचवा अब आएगा NI। अच्छा, उसके बाद छठा है आपके पास CO, CO, and the last one is the PA। ये 7 मुल्क है।
ये 7 मुल्क है। ये 7 मुल्क है। अब ये इनकी एप्लीकेशन देखिए। सबसे पहले आपके पास है सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका। दूसरे नंबर पे आपके पास आता है बिनीजी। बिनीजी बिनीजी। थर्ड नंबर पे आपके पास आता है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला। फोर्थ नंबर पे है ईएल, एल सल्वाडोर होंडुरास। एल सल्वाडोर होंडुरास। होंडुरास पहले देख लीजिए क्या है। अच्छा, पांचवा एन आई से निकारो। निकारो। 6 कोस्टारिका। 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 Costa Rica, and the last one is Panama. पनामा। यहाँ लिख रहा हूँ, ये जहां से आपकी पनामा लीक साइंस ना, वो ये वाला मुल्क है पनामा। ये पनामा टच करता है साउथ अमेरिका। ये मुल्क जोड़ता है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका के साथ। ये नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका के साथ कनेक्ट करता है। सबको क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? तो मुझे बता दो, फिर आगे चलते। यहाँ तक किसी पे सवाल है तो पूछ ले, फिर आगे चलते। जी सर क्लियर है। बाकी सब 25 स्टूडेंट्स हैं, बाकी तो बोले। सर वैसे तो ये क्लियर है बट ना बोर्ड ब्लर नजर आ रहा है। आपका कैमरा हिल रहा है सर। 1 मिनट। अब ठीक है? जी ठीक है। ओके। अच्छा जी, आगे देख लेते हैं बच्चों। ये जो साउथ वाले रीजन है ना, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ पे आपके पास एक समुद्र है। ये ओशन नहीं है, ये सी है। सी और ओशन का फर्क पता होना चाहिए। सी छोटा, ओशन बड़ा। भाई इतना याद रखना, सी छोटा होता है। सी किसी ना किसी ओशन में जाके गिर जाएगा। जैसे एक दरिया है ना, दरिया किसी ना किसी समुद्र में जाके गिरता जरूर है, ठीक है? या किसी दूसरे दरिया में गिर जाएगा, वो आगे जाके किसी बड़े समुद्र में गिर जाता है। इसी तरह समुद्र जो सी है वो ओशन में जाके गिरता है। यहाँ पे सी है हमारे पास, और ये सी दुनिया का दूसरा बड़ा समुद्र है। दूसरा बड़ा, पहला एशिया के अंदर बताऊंगा मैं। दूसरा बड़ा समुद्र, इसका नाम है कैरेबियन सी। कैरेबियन, कैरेबियन सी, कैरेबियन सी। कैरेबियन सी है हमारे पास यहाँ पे। ये दुनिया का दूसरा लार्जेस्ट सी है। दुनिया का दूसरा लार्जेस्ट सी है। अच्छा जी,
यहां पर ये जो दूसरी टांग है, ये अमेरिका की रियासत है फ्लोरिडा। ये अमेरिका की एक रियासत है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा बच्चों, ये आपके पास है अटलांटिक ओशन। यहां पर छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे बहुत सारे आपके पास क्या है, आइलैंड्स हैं। फ्लोरिडा के बिल्कुल सामने एक आइलैंड है, एक आइलैंड इसके सामने और एक इससे बिल्कुल ऊपर है, यहां पे इस तरह से। इस आइलैंड का नाम है बहामास। बहामास। ये आइलैंड है पेट्रो रिका। पेट्रो रिका। पेट्रो रिका। और ये जो ऊपर है ना टॉप पे, इसका नाम है बरमूदा। बरमूदा। अब ये देखना, यहां से फ्लोरिडा से सीधा हो गए बामास, बामास से आगे पेट्रोरिका, पेट्रोरिक से बरमूदा, बरमूदा से वापस ये देखो, ये एक ट्रायंगल नहीं आ रही आपके पास यहां पर, ये ट्रायंगल आ रही ना आपके पास, ये बच्चों ये ट्रायंगल शो हो रही है आप लोगों को? जी जी सर, शो हो रही है। ये बेसिकली इस ट्रायंगल को बोला जाता है बरमूदा ट्रायंगल। वो यहां बनती है, ये है असल में बरमूदा ट्रायंगल। इसके बारे में सवाल ये बनता है कि ये कौन सी ओशन में, तो ये अटलांटिक ओशन में। अटलांटिक ओशन में अगर वो सी का पूछे कि कौन से सी में है, तो कैरेबियन सी में है। कैरेबियन सी का भी ऑप्शन दे सकता है और अटलांटिक ओशन का ऑप्शन भी वो आपको दे सकता है। ठीक है, ओके सर। ये है आपका बरमूदा ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, वो यहां पर अटलांटिक ओशन के अंदर है। ये जो दुम है इसकी, ये अमेरिका की रियासत है, इसका नाम है अलास्का। इसके बारे में पेपर में क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ये सबसे लास्ट रियासत है जो अमेरिका अमेरिका की स्टेट में ऐड हुई थी। अमेरिका की टोटल 50 रियासतें, टोटल 50 रियासतें हैं अमेरिका की, ये सबसे लास्ट में ऐड हुई है। और ये बाय की थी रशिया से, क्योंकि इससे आगे रशिया है आपका इधर। रशिया से अमेरिका ने ली थी, कब ली थी? 1867 में ये बाय की थी। किससे? रशिया से। ये सवाल पूछा जाता है कि किससे की थी और कब की थी, ये डेट भी याद रखनी। 1867 में ये बाय की गई। ये जो इसका सारा पेट है ना, अंदर वाला हिस्सा इस जानवर का जो भी है, इसको आधा कर लो, हाफ करना है इसको, जैसे भी कर लो। ठीक है, ये ऊपर वाली साइड आपके पास है कनाडा, और ये नीचे आपके पास है सारा यूएस, अमेरिका। ये दो मुल्क काफी यहाँ पे सेपरेट हो गए। ठीक है, अच्छा, कनाडा और अमेरिका के दरमियान ये जमीनी बॉर्डर जो है, ये दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर है, लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर इन द वर्ल्ड, वो आपके पास ये वाला अमेरिका और कनाडा का। अमेरिका और कनाडा का है आपके पास सबसे बड़ा बॉर्डर है दुनिया का। अगर इसकी लेंथ लिखना चाहो तो आप लोग लिख लो, वैसे पूछ भी लेता कभी कभी वो। इसकी लेंथ है बेटा
8,900 किलोमीटर। अगर राउंड फिगर करना हो तो 9,000 करके याद रखो, 9,000 किलोमीटर करके याद रख लो। इसके आसपास की जो फिगर एमसीक्यूज में नजर है वो लगा देना। अगर तो ये हो तो वेल एंड गुड, अगर इनके आसपास कोई हो तो वो लगा देना। ठीक है, इस बॉर्डर का नाम है 49 पैरेलल लाइन। 49, हर बॉर्डर का कोई ना कोई नाम होता है, याद रखना। इस बॉर्डर का नाम है 49 पैरेलल लाइन। अपना जो ये लाहौर वाला बॉर्डर है, इंडिया और पाकिस्तान का जो लाहौर वाला बॉर्डर है, इसका नाम 24 पैरेलल लाइन। ठीक है, हर बॉर्डर का कोई ना कोई नाम होता है। बच्चों यहाँ पे आपके पास गल्फ बनती है, ये मैक्सिको है, ये मैक्सिको के साथ यहाँ पे गल्फ बनती है। गल्फ होती है कि एक तरफ आपका पानी और बाकी 3 साइड पे उसके लैंड हो। ठीक है, यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ बनती है जिसको कहा जाता है गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये भी सवाल बन जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ किधर है, तो वो गल्फ है आपकी गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये भी ऐड कर लीजिएगा। यहां तक किसी बच्चे कोई सवाल है तो मेरे से पूछे, फिर आगे चलते हैं। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो पहले पूछो, फिर आगे चलते हैं। नो सर। कोई सवाल किसी का? नो सर। ओके, समझ आ रहा है सबको? कुछ चीज मुश्किल तो नहीं लग रही? लग रही तो बताओ। नो सर, समझ आ रही है सारा बेहतरीन। बच्चे बोल नहीं सकते वो मैसेज करके बता दीजिएगा, देख लो। ठीक है, अच्छा जी, एक आखिरी पॉइंट डिस्कस हम लोग करते हैं, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, बल्कि 2 पॉइंट लिख लो, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। ये मैं बिठा रहा हूँ बीच में से, तो मैंने यहाँ पर लिखना है, मेरे पास स्पेस नहीं है। बच्चों इस पूरे रीजन में स्ट्रेट कितनी है? स्ट्रेट क्या होती है वो बताता हूँ आपको। स्ट्रेट, व्हाट इज स्ट्रेट? इसे आपनाए कहते हैं उर्दू में, आपनाए। अभी एग्जांपल दूंगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। स्ट्रेट का काम होता है बच्चों, 2 समुद्रों को आपस में जोड़ेगी और जमीन के 2 हिस्सों को आपस में अलग अलग करेगी। 2 समुद्रों को आपस में लिंक करती है स्ट्रेट, और 2 लैंड को आपस में सेपरेट करेगी। क्लियर हुआ कि नहीं? दो ओशंस को आपस में कांटेक्ट करेगी, मिलाएगी, 2 लैंड्स को सेपरेट करेगी। अब पहली स्ट्रेट देखिएगा, ये देखो, ये आपके पास है कनाडा, ये आपके पास है ग्रीनलैंड। इनके दरमियान एक यहाँ पर स्टेट बनती है, इस तरह से करती है कुछ, ये बना, ये स्टेट है। अब ऊपर देखो, आपके पास है आर्कटिक ओशन, नीचे कौन सा? अटलांटिक। ये 2 समुद्रों को इसने आपस में लिंक कर दिया, कनाडा और ग्रीनलैंड को अलग अलग कर दिया। ये स्ट्रेट का काम है। इस स्ट्रेट को नाम दिया जाता है बेरिस स्ट्रेट।
इस स्ट्रेट का नाम है डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट। एक स्ट्रेट यहाँ पे हो गई। उसके बाद कैरेबियन सी है ये आपके पास, कैरेबियन सी। कैरेबियन सी में एक मुल्क है यहाँ पर, आइलैंड है, आइलैंड टाइप मुल्क है, जिसका नाम है क्यूबा। इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि किसने क्या किया। क्यूबा। अब ये अमेरिका की रियासत, ये क्यूबा, इनके दरमियान एक स्ट्रेट बनती है यहाँ पर इस तरह से। इसको नाम दिया जाता है फ्लोरिडा स्ट्रेट। फ्लोरिडा स्ट्रेट। फ्लोरिडा स्ट्रेट। ठीक हो गया। एक ही यहाँ पर ये लाइन खींची है, देखो ये लाइनें लगी नजर आ रही है। ये आपके पास है अमेरिका की रियासत अलास्का। इससे आगे जाओगे तो यहाँ पे रशिया स्टार्ट हो जाएगा। रशिया, रशिया का इलाका है साइबेरिया। साइबेरिया रशिया का शहर इलाका है। साइबेरिया और अलास्का के दरमियान एक स्ट्रेट बनती है जिसका नाम दिया जाता है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट। अब बेरिंग स्ट्रेट के बारे में वो तीन तरह से आपको पूछ सकता है। किस तरह से वो देखिए, पहले आपसे पूछेगा कॉन्टिनेंट, इससे आगे एशिया कॉन्टिनेंट है, यहां से यहाँ नॉर्थ अमेरिका खत्म, बेरिंग स्ट्रेट से आगे एशिया स्टार्ट होता है। बिटवीन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, पहला सवाल। दूसरा, आपसे कंट्री पूछ सकता है, एशिया का कंट्री रशिया, वहां से यूएस, क्योंकि ये अमेरिका की रियासत है। अच्छा, अगर आपसे वो शहर पूछे, सिटी, इसका साइबेरिया, इसका अलास्का, ये तीन सवाल बन के आ सकते हैं। इस एक पॉइंट के तीन सवाल निकल सकते हैं याद रखना। वो आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकता है कि बेरिंग स्ट्रेट की इन दो चीजों के बीच में, कॉन्टिनेंट, कंट्री और सिटी। क्लियर? बच्चों क्लियर? कोई सवाल है तो पूछ लो, स्ट्रेट के बारे में सवाल तो पूछ लो। सर क्लियर है। सर जी स्ट्रेट डेफिनेशन दोबारा से रिपीट करनी। स्ट्रेट की डेफिनेशन बच्चे आपके पास है, दो लैंड्स को सेपरेट करेगा, दो लैंड्स को सेपरेट करेगा और दो ओशंस को आपस में मीट करेगा, मिलाएगा। ओके, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अभी ईरान की और इसराइल की और अमेरिका की वो जंग हुई है, तो आप लोगों ने सुना होगा कि अमेरिका धमकी दे रहा था, सॉरी ईरान धमकी दे रहा था कि मैंने अपनी जो पानी वाला रास्ता है वो बंद कर दे, समुद्र का। तो वो समुद्र का रास्ता कौन सा था? वो उसकी स्ट्रेट लगती है, स्ट्रेट ऑफ हार्मस। स्ट्रेट ऑफ हार्मस, जहां से यूरोप को, पूरे यूरोप को तेल जाता था उस रास्ते से। तो ईरान ने ये कहा था कि अगर ये जंग बंद ना हुई तो मैंने अपना रास्ता बंद कर देना, फिर पूरा यूरोप जो है वो मेरे से तेल ले ले। अब आप लोगों को स्ट्रेट की समझ आ गई कि स्ट्रेट किस बला का नाम है। अगर ये स्ट्रेट बंद हो जाए तो दो आपस में कॉन्टिनेंट अलग अलग हो जाते हैं, उनका आपस में कनेक्शन, राब्ता टूट जाता है। डन हो गया? लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, फिर इंशाल्लाह बाकी अगली क्लास में से। बच्चों, अमेरिका और कनाडा, इनका बॉर्डर है। इनके बॉर्डर पे कुछ लेक्स है, 5 लेक्स है, 5 लेक्स। ठीक है, ये फ्रेश वाटर की लेक्स है, प्योर फ्रेश वाटर लेक्स।
5 है, सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी और सबसे छोटी। 5 लेक्स है, इनकी तफसील आगे देखेंगे। ये फ्रेश वाटर की लेक्स है, जो आप लोग सुनते हो ना कि उसका पानी अमेरिका से आता है, तो वो पानी इसी झील में से आता है, इन्हीं लेक्स में से आता है, कोई स्पेशल पानी नहीं होता उनका, ठीक है। तो फ्रेश वाटर की लेक्स है ये, इनके नाम जो स्टार्ट होते हैं वो देख ले, डिस्कस अगले में करें। SUMAHUEI और OR, EIOR, इनकी डिटेल, इनके कंप्लीट नाम वो इंशाल्लाह हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के बारे में मुझे थोड़ा अपना फीडबैक दे दे, कोई सवाल है तो वो पूछ ले, कोई मुश्किल लगा तो वो पूछ ले, क्योंकि मोस्टली बच्चों की आज फर्स्ट क्लास थी, तो वो अपना फीडबैक जरूर शेयर करें मेरे साथ। कोई सवाल है किसी का तो वो पूछ ले, और ग्रुप में भी सब लोग जब अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिए, ग्रुप में अपना फीडबैक सबने जरूर शेयर करना है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर आपने 49 पैरेलल